प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान को अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहा हूँ। यह हम लोगों का कबीर पर चौथा वीडियो है। कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट प्रेमा भक्ति। स्थूल दृष्टि से देखने पर कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक लगते हैं, किंतु गहन स्तर पर वे सगुण ब्रह्म से भी जुड़े हुए हैं। मूलतः वे प्रेमा भक्ति के समर्थक रहे हैं, इसलिए विरहिणी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कबीर ने अपने प्रीतम परमात्मा के प्रति जो परम विरहाशक्ति प्रदर्शित की है, वह सगुण भक्ति की मधुर उपासना से नितांत पृथक नहीं। शायद इसलिए कबीर ने कहा था, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान। सच्ची भक्ति में विरोध का नहीं, अभेद का भाव रहता है। कबीर की घोषणा है कि जब ते आत्म तत्व विचारा, भाखरै तबहि सबहिन तय काम क्रोध जरि डारा। अर्थात बुद्धि भेद मिट गया है और सहज बुद्धि जागृत हो गई है। कबीर अपने दिव्य अलौकिक प्रेम को अनिर्वचनीय कहते हैं। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, गूंगे केरी सर करा बैठे मुस्काई। कबीर प्रेम में एक निष्ठा और अन्यनता है। प्रिय नेत्रों में इस प्रकार रमा हुआ है कि उसमें काजल रेख के लिए भी स्थान नहीं है। कबीर काजल रेख हूँ, अब तो दई न जाई, नहीं प्रीतम रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर की इस प्रेमा भक्ति में निरंतरता, पूर्ण आत्मसमर्पण और निरअहंकारता का अखंड साम्राज्य है। विरह वेदना की तीव्रता, विह्वलता की अतिशयता अपने प्रिय ब्रह्म के लिए कबीर में वैसी ही है जैसे सगुण भक्तों और सूफियों में। आई सकौं नहीं तो ही पै सकौन तू जय बुलाई, जियरा यों ही लेहु गए विरह तपाई तपाई। प्रिय ब्रह्म के विरह में जीवन धारण करना भी अत्यंत दुष्कर है। कबीर सुंदरी यों कहें, सुड़ी हो कंत सुजाड़, वेगी मिलो तुम आय करे, नहीं तर तजों पराड़। मिलन की अधीरता भी भक्त जीवन में दुष्टव्य है। बहुत दीनन कै बिछुरे माधव, मन नहीं बाधै धीर, दे क्षमा तुम मिलहु कृपा करी आरतवंत कबीर। विरह ही प्रेम की कसौटी है, उससे ही प्रेम का पोषण और परिवर्धन होता है। यही प्रिय मिलन का कारक व साधक भी है। इसलिए कबीर विरह नहीं त्यागना चाहते और विरह भी कबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिरहा कहे कबीर सो, तू जनि छाणे मोही, पार ब्रह्म के तेज में तहाँ ले राखों तू ही। दादू भी कबीर के उक्त भाव से सहमत दिखाई देते हैं। बिरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव। अंततः कहा जा सकता है कि कबीर की निर्गुण भक्ति उनकी योग साधना, उनकी प्रेम साधना का ही एक अंग है। प्रेम भक्ति कबीर की निर्गुण भक्ति का अभिन्न अंग है। सहज साधना सहज शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है सह जायते इति सहजः, सहजायते इति सहज, अर्थात जो साथ ही उत्पन्न होता है वह सहज है। सहज शब्द का प्रयोग नाथ सिद्ध परंपरा से प्राप्त होता है। गोरख सहज रहना के लिए उपदेश देते हैं। जहाँ सूर्य चंद्र उदित हुए बिन ब्रह्म ज्योति प्रकाश
का रहता है। उसी स्थिति में सहज ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है। जिहि घनी चंद सूर नहीं उगए, तिहि घरी है उसी उजियारा। कबीर ने सिद्धोनाथों का अनुसरण करते हुए भी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। वे जब इसे परमात्मा तत्व से जोड़ते हैं तो ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं, किंतु वस्तु के स्वभावगत गुण दोष को भी समान गुण पेड़ स्वीकार करते हैं। अमिरत लय लय नीम सिंचाई, करत कबीर वाको सहज नाई। कबीर की साधना में सहज ज्ञान और प्रेम दोनों का विषय है। सहज परम प्रिय राम है जो प्रेम रूप है, प्रत्येक घट में विद्यमान है। जो उस सहज से मिल जाता है वह सहज हो जाता है। कबीर का योग एक प्रकार से सहज योग ही है, जिसके माध्यम से राम नाम सहजय लयो लाई सिद्ध कर लेते हैं। कबीर की दृष्टि में समस्त अहम ममता त्याग कर एक ब्रह्म में मिल जाना सहज है। यह सहज का कबीर का मौलिक प्रयोग है। सहजता कबीर की निर्गुण भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, जो किसी विधि विधान का अनुगमन करने के लिए बाध्य नहीं। साधो सहज समाधि, भली जहाँ तहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सुसेवा। जब सोऊं तो करूं दंडवत ध्याऊं और न देवा। कबीर की इस सहज स्वाभाविक साधना से सामान्य जन प्रभावित हुआ। कबीर की सहज की अवधारणा इस प्रकार है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह कोई। जिन सहजै विषया तजी, सहज कहीं जय सोई। ठीक, आगे कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह कोई। जिन सहजै हरि जी मिले, सहज कहीं जय सोई। कबीर के सहज में त्यागपूर्ण अहिंसा का भाव भी है। वे कहते हैं कहे कबीर सुख सहज समायूं, आप न डरो न और डराऊं। इसमें प्रेम तत्व तो समाविष्ट है ही, जिससे संबंध भाव विकसित होता है। कहते हैं कबीर कहे कबीर यजु यहूं, कहे कबीर यहूं सहज प्रकार विरली सुहागिन कंत प्यारा। निष्कर्ष कह सकते हैं कि कबीर की सहज साधना स्वाभाविक गति से साधक को वैराग्य और भक्ति की ओर ले जाने का उपक्रम करती है। रहस्य दर्शन, रहस्यवाद की यात्रा सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य होती हुई निर्गुण और निरंजन संप्रदाय में संपन्न होती है, पुनश्च आधुनिक काल तक आती है। सिद्धोनाथों का रहस्यवाद किंचित अस्पष्ट है, उसके सुलझे और स्पष्ट रूप का दर्शन कबीर दादू जैसी आदि के काव्य में होता है। रहस्य के मूल में अद्वैत भाव निहित है। परिणामतः साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद की दुविधा स्थितियां दृष्टिगत होती हैं। साधनात्मक रहस्यवाद में जहाँ हठ योग प्रक्रिया की प्रधानता होती है, वहीं भावात्मक रहस्यवाद का आधार माधुर्य भाव मूलक प्रेम है। स्थूलतः रहस्यवाद के 3 सोपान हैं। प्रथम सोपान में साधक अपने आराध्य के परिचय की प्रबल जिज्ञासा रखता हुआ उसकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तत्पर है तथा उसकी विरह में तड़पता है। द्वितीय स्थिति में उसे उस तत्व का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है, तब वह विलक्षण आनंद की अनुभूति करता है। तृतीय अवस्था में साधक पूर्ण सिद्धावस्था प्राप्त कर अपने आराध्य ब्रह्म में लीन होने की स्थिति में आ जाता है। इसे जीवन मुक्ति का स्थिति भी कहते हैं। वह सिद्धावस्था को प्राप्त कर नीर क्षीर की भांति ब्रह्म से एकम एक हो जाता है। यही रहस्य भावना का अंतिम सोपान है। कबीर कहते हैं आत्मलीन अखंडित रामा, कहे कबीर हरि माहि समाना।
ठीक। कबीर की वाणियों में रहस्यवाद के तीनों सोपान पूर्ण मार्मिकता के साथ विद्यमान हैं। परमात्मा के संग विरह मिलन के जितने रूपक और चित्र कबीर ने उकेरे हैं, वे अपनी संवेदना, व्याकुलता, व्यग्रता और पीड़ा में अद्भुत हैं। कबीर की विरहणी आत्म प्रिय का स्वप्न दर्शन कराती है और स्वप्न टूट न जाए इसलिए आंख नहीं खोलती। सपने में साई मिल्या सोवत लिया जगाई, आँखिन खोलू डरपता मति सपना हवै जाई। प्रिय के विरह में आत्मा तड़पती है। तलफय बिन बालम मोर जिया, मैं अबला प्यूं प्यूं करूं, निर्गुण मेरा पीयू, शून्य स्नेही राम बिनु देखूं और न जीव। उनकी दृष्टि में विरह सुल्तान है। वे कहते विरह बुरह मत कहें कहें बिरहा है सुल्तान। ठीक। कबीर का आराध्य प्रिय भले ही निर्गुण है, पर उसकी भक्ति का आधार प्रेम है। वे कहते हैं भाग बिना नहीं पाइए प्रेम प्रीति की भक्त, बिना प्रेम नहीं भक्ति कछु भक्ति भरयो जब जगत। और अंततः जब शरीर रूपी कुंभ फूट जाता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, और यही रहस्यवाद का चरमोत्कर्ष है। बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए, मैं तय मैं द्वय नाही, आपैस अकल सकट घट माही। इस प्रकार कबीर की भक्ति साधना में साधनात्मक, भावना और भावनात्मक दोनों प्रकार की रहस्य शैलियों के दर्शन होते हैं। कबीर की भक्ति में यह बात और है कि उनकी चित्तवृत्ति भावात्मक रहस्य दशा में अधिक रमी है। संत चेतना या सात्विक जीवन, इस निर्गुण पंथ से प्रेरित होकर कबीर ने रजस तमस भावों को छोड़कर सतोगुणी जीवन यापन पर जोर दिया है। उन्होंने सचेत किया जो खाएगा चपूड़ी बहुत करेगा पाप, इसलिए वे हर स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट रहने का प्रबोधन भी देते हैं। कबीर कहते हैं रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चपुड़ी मत ललचावे जीव। ठीक। आवश्यकता से अधिक भौतिक साधनों की कामना भी वे नहीं करते हैं। वे कहते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसी संतत्व से प्रेरित होकर कबीर ने अहिंसा, क्षमा, धर्म, संतोष, सादगी आदि को चरितार्थ करने पर जोर दिया। इसी कारण उन्होंने पुराण, कुरान, काशी, काबा, व्रत, रोजा आदि का समन्वय किया और तिलक माला, मंदिर, मस्जिद अर्थात बाह्याचारों से ऊपर उठने का संदेश दिया। यथा देखिए एक उदाहरण, मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास रे। ठीक। कबीर ने सत्संग और चिंतन के माध्यम से जो आत्मज्ञान अर्जित किया उसे ब्रह्म चिंतन को जन दर्शन में परिणत कर दिया। उनके समकालीन जीव में जो विसंगतियाँ विद्यमान थी उन्हें भी झकझोरा और लोकोत्तर साधना का संदेश भी दिया। वे लोकवादी भी हैं और परलोकवादी भी। उनके कई पद जैसे रहना नहीं देश बिराना है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तेरे, मन रे जागत ही रहियो, मन लागा है मोर फकीरी माँ। ठीक। मन लागा है मोर फकीरी माँ। ठीक। आदि एक और कबीर लोक संग्रह का संकेत करते हैं और दूसरी ओर नश्वर जीवन से पलायन का संदेश देते हैं। वे कहते हैं संतत्व का लक्षण बताते हुए कबीर कहते हैं निबैरी निकामता साई सेती नेह, विषया सो न्यारा रहे संतनि का अंग एह। कबीर का संत अहंकार अभिमान से नितांत परे होता है।
कबीर चेरा संत का दासिन का परदास, कबीर ऐसे हवें रहया जूं पाऊ तली घास। ठीक, वह संतोष और धैर्य से पूर्ण होता है तथा काम क्रोध तृष्णा से दूर रहकर प्रफुल्लित मन से गोविंद गुणा गान करता है। राम भजे सो जानिए जाके आतुर नाही, संतोष से लिए रहें धीरज मन माही। जन को काम क्रोध व्यापय नहीं, तृष्णा नजर आवे प्रफुल्लित आनंदमय गोविंद गुण गावे। इस प्रकार आचरणगत सुचिता, संत चेतना, सात्विक जीवन कबीर की भक्ति के प्रमुख उपादान हैं। आचारगत साधुवाद। आचारगत साधुवाद। कबीर ने निर्गुण मत से प्रेरित होकर समाज के सर्वहारा वर्ग को अपनी विकृतियों से ऊपर उठने का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि किस अलौकिक शक्ति के सहारे रहने के बजाय अपने किसी अलौकिक शक्ति के सहारे रहने के बजाय अपने आत्मबल को पहचानो। वे कहते हैं, गह बाहियां बल अपनी छोड़ बिरानी आस। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य आस्थापूर्वक ही संभव होगा, जिन खोजा तिन पाइया। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। ठीक, अहंकार भाव से सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करने का संदेश कबीर देते हैं। सबसे लघुताई भली, लघुता से सब होए, जस दुतियों को चंद्रमा, शीस नमय सब को। सगुण और नैतिक बल से व्यक्ति की मानसिक शक्ति विकसित होती है, जिससे वह अपनी तमाम समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। इस मानसिकता तक पहुंचने के लिए क्षमा, परोपकार, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, करुणा आदि की आवश्यकता है और सर्वाधिक आवश्यकता है कथनी करनी में एक का स्थापित करने की। कबीर स्पष्ट कहते हैं कि कथनी कथी तो का भया जो करनी ना ठहराए। ठीक, इस प्रकार आचारगत सुधार को कबीर ने निर्गुण मत का प्रमुख प्रतिपाद्य बना दिया। पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन। निर्गुण मत का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबरों पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया। उन्होंने सर्वाधिक खंडन मूर्ति पूजा का किया। उनका तर्क था कि यदि पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाता है तो क्यों नहीं पूरे पहाड़ की पूजा की जाती है। अच्छा होगा कि घर की चक्की की पूजा की जाए जिसका पिसा हुआ सब खाते हैं। कबीर ने छुआछूत और सांप्रदायिक भेदभाव की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, बिसवा के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई। ठीक, रोजा रखने वालों पर व्यंग करते हुए कबीर ने कहा कि ये दिन भर रोजा रहते हैं और रात में गौ हत्या करके मांस भक्षण करते हैं, यह स्वयं को पीर कहते हैं किंतु पर पीर नहीं जानते हैं। उनके शब्दों में कहें तो कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। ठीक, उन्होंने कहा कोई हलाल का खाता है, कोई झटका मारता है, अंतर केवल मायाचार का है। ये अल्लाह उई झटका मारे, आगी दूंगर लागे, अरे इन दो राहन पाई। ठीक, धर्म के नाम पर वेशभूषा बनाने वालों को भी कबीर ने फटकारा। वे कहते हैं, दाढ़ी राखे मियाँ हो गयो बकरा, और जप माला छापा तिलक सरै न एको काम। तात्पर्य है कि संत कबीर ने धर्म के महंतों, मुल्ला, मौलवी, पीरों, फकीरों सबकी भर्त्सना करते हुए सबका निषेध किया। जनसाधारण को निर्गुण मत से जोड़ने के लिए मठाधीशों के वर्चस्व को तोड़ना आवश्यक था। इसी प्रतिपक्षी दर्शन के सहारे कबीर ने समाज का नेतृत्व किया।
मानव मात्र की एकता। कबीर ऊंच नीच, अवर्ण सवर्ण, जाति पाति, स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। वे मानवतावादी संत हैं। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल कर्म से उसका पद निर्धारित होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मानवतावादी दृष्टि कबीर को संभवतः रामानंद से प्राप्त है, इसलिए वे समस्त जीवों में उसी एक ब्रह्म का प्रकाश देखते हैं। ऊंच नीच है मधीन वाणी, एक पवन एक है पानी। एक मटिया एक कुम्हारा, एक सबही कै सिरजनहारा। समता की जो भावना, मानव एकता की जो प्रेरणा कबीर में साक्षात हुई है, उसमें लोक मंगल की साधना अनुस्यूत है। कबीर के हृदय से मार्मिक स्वर निकला कि योगी का गोरख, हिंदू का राम, मुसलमान का खुदा, सब एक ही परम तत्व के विभिन्न नाम हैं। हम सब भाई भाई हैं। इस आवाहन का ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ा कि उनकी शिष्य परंपरा में हिंदू मुसलमान सभी दीक्षित हुए। समस्त मानव जाति की एकता का उद्घोष करते हुए वे कहते हैं, हम तुम माहे एक लहू, एक प्राण जीव है मुँह। एक ही बास रहे दस मासा, सतगतु न सुगत पातग एक ही आशा। एक ही जननी जन्य संसारा, कौन ज्ञान थय भय निनारा। ठीक, कबीर की समदृष्टि में स्त्री पुरुष में भी अभेद्य है, क्योंकि दोनों में उसी परमात्मा सत्ता की स्थिति है। जय औरत मर्दा कहिए, सब में रूप तुम्हारा। कबीर ने पतिव्रता स्त्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, क्योंकि उसमें कबीर को सामाजिक सील के दर्शन होते हैं और अध्यात्म के स्तर पर उसका प्रेम जीवात्मा के प्रेम का प्रतीक है, जो परमात्मा के सामीप्य के लिए आकुल रहता है। वे सती नारी को संत और सूरमा की श्रेणी में रखते हैं। संत सती और सूरमा इन पटतर को नहीं। कबीर ने मानव एकता और परमात्मा का जो स्वर मुखरित किया है, उसमें परिवर्तित कवियों के लिए भी एक संदेश निहित था। कहें कबीर एक राम, जपहूँ रे भाई, हिंदू तुरक न कोई। निष्कर्ष, कबीर की भक्ति में मानव मात्र की एकता एक महत्वपूर्ण उपादान है। लोक तत्व निर्गुण मत में सामाजिक आर्थिक धार्मिक भेदभाव को नकार कर कुछ समतामूलक और शोषण रहित समाज के निर्माण की बात की और जन से सीधे बात की। इसलिए कबीर ने उन तक अपनी साधना पद्धति पहुंचाने के लिए लोक जीवन के रूपक अपनाए। उनके पदों में कहीं कहीं सास बहू का दृष्टांत है, कहीं दुल्हा दुल्हन का, वर वधु का, और कहीं गांव की खेती किसानी का यौगिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने संतो आई ज्ञान की आंधी में छप्पर का पूरा रूपक निर्मित किया है। ठीक, इसी प्रकार भक्त और भगवान के अद्वैत संबंधों को निरूपित करते हुए उन्होंने आत्मा, परमात्मा और माया का एक त्रिकोण निर्मित किया। उनकी बिरहड़ी आत्मा प्रिय मिलन की कल्पना मात्र से उल्लसित है। उसके विवाह की रूपक रचना करते हुए कबीर कहते हैं, दुल्हन गाम हूँ मंगलाचारा, हमारे घर आए राजा राम बरतारा। तन रति करे मन रति करी हूँ, पाँचों तत्त बराती। रामदेव मोहि ब्यान, आए मैं जोबन मदमाती। ठीक, इन उद्धरणों में एक ओर तत्कालीन अलौकिक संस्कारों और सामाजिक प्रथाओं का विवरण है और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा तत्व के अद्वैत आदि का निरूपण भी। अतः उनके स्थलों
अनेक स्थलों पर कबीर वाणी में समानतः जीवन के लोकप्रिय प्रतीक और दृष्टांत प्रयुक्त हुए हैं। कुम्हार, जुलाहा, चाक, चरखा, माली, कलियां, ढेकुली आदि लोक जीवन के शब्द उनकी वाणी में अत्यंत सुलभ हैं। उपयुक्त रूपक भी जनसाधारण के लिए सर्वथा सुगम थे। इसी को कबीर ने लवेद अर्थात लोकवेद कहा है और इसी के सहारे उन्होंने लोक आधारित दर्शन निर्मित किया है। ठीक। मृत्युबोध भी देख लीजिए। मृत्युबोध निर्गुण मत ने कबीर को निवृत्ति की ओर प्रेरित किया। फलतः मृत्यु की विभीषिका का वर्णन उन्होंने बहुधा किया। जीवन सेमेर के फूल की तरह है, प्रभातकालीन नक्षत्र की तरह क्षणभंगुर है। दुनिया मुसाफिर खाना है इस मोह निराशा में जहाँ एक रात बितानी है। हमारे संचित कर्मों की गठरी को कोई बटमारा चुरा न ले जाए, अर्थात इंद्रियां विपथगामिनी न हो जाएं। इसलिए सतत जागरूक रहना है आदि आदि। मृत्यु की भयावहता की ओर संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि हर एक की चोटी मृत्यु के चंगुल में है। उनका मानना है कि एक समय आता है जब झल उठी जोली उठी, खपरा फूटम फूटी। खपरा फूटम फूटी। मृत्यु सर्वोपरि सत्य है। इस महाकाल को कबीर ने कहीं माली के रूप में कहा, कहीं शिकारी के बहाने। मृत्यु भय जागृत करने के पीछे मूल उद्देश्य यह रहा है कि हम नश्वर जीवन पर इतराए नहीं। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। कबीर के शब्दों में चारी जने मिली खट उठायो, जग से नाटा टूटल रे। चारी जने मिल खट उठायो, जग से नाता टूटे रे। कबीर स्वयं मृत्यु के से निर्भीक हैं। कहते हैं कबीर, जिस मरन ते जग डरे, सो मरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब देखा हूँ पूरन परमानंद। ठीक। उनका मानना है कि जिस मृत्यु से संपूर्ण संसार डरता है उससे वे नहीं डरते, बल्कि उसके मन में आनंद है, क्योंकि मृत्युपरांत ही वे पूर्ण परमानंद से मिल पाएंगे। श्रम की प्रतिष्ठा। संत कबीर श्रमिक साधुता के स्नान उन्नायक है। संत कबीर श्रमिक साधुता के उन्नायक अर्थात श्रमण परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक। बौद्ध के इस अपनी रचनाओं में उन्होंने किसानों, खेतिहर मजदूरों, जुलाहा, कुम्हार, कलार जैसे कुशल श्रमिकों को विशेष रूप से संबोधित किया है। वे प्रत्येक गतिमति वाले व्यक्ति को अपनी कार्यशैली के अनुसार उसकी ही परिभाषिक शब्दावली में परम तत्व का रहस्य समझाते हैं। जैसे झिन झिन बिनी चदरिया नामक प्रसिद्ध पद में वे एक और अष्टांग योग का रहस्य बताते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का विश्लेषण करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसे ताना बाना भरनी से जोड़ते हैं। एक पद में कबीर ने राम रसायन तैयार करने की प्रक्रिया समझाई है। जिस प्रकार कलाल महुए को तेज आंच में तपाकर फिर उसके वाष्प के अर्क निकालता है, इसी प्रकार साधना की आंच में भक्ति का यह द्रव्य निकाला जा सकता है। कहते हैं कबीर, मन भाठी तन महुरा, राम रसायन सींच। ठीक। मन भाटी है। ठीक। और तन क्या है? महुआ है, और उसी से राम का रसायन निकल रहा है तपाकर भक्ति के में। कुम्हार कला का वर्णन करते हुए कबीर ने कहा, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के ढेर को मन चाहे पात्र के रूप में परिणत कर लेता है, उसी प्रकार सद्गुरु एक से एक अनंगढ़ शिष्य को अपना सुपात्र बना लेता है। कहते हैं कबीर की, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। ठीक। वे कुम्हार को जगत नियंता का प्रतीक भी मानते हैं, जिसने सब कच्चे पक्के घर
घट घड़े गढ़े हैं। सदगुरु को कबीर रंगरेज भी कहते हैं। सदगुरु को कबीर रंगरेज भी कहते हैं। सदगुरु हैं रंगरेज, चुनरी मोरी रंगडारी। ठीक। कबीर ने भक्ति और खेती पानी का एक सांगोरूपक तैयार किया है। वे कहते हैं, संतो खेती करो हरि नाम की, संतो खेती करो हरि नाम की। जब अपना मन सुरती के ढेकुली लगाकर अंतःकरण में सिंचित रस खींचता है और कमल कुआं में प्रेम रस का पान करने लगता है, तब वही सच्ची भक्ति है। सुरती ढेकुली लय जल्या मन नित ढिल नर हार। कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। ठीक। साथ ही राम रस पीजे जुगति बनाए। रूपक द्वारा कबीर ने एक और भक्ति रस की तो दूसरी ओर योग साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले रस ब्रह्म का। ठीक। मतलब कबीर ने एक और भक्ति रस की ओर संकेत किया है तो दूसरी ओर योग साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले ब्रह्म रस का। ठीक। उनकी यह आत्म प्रतीति है, रस गगन गुहा में अमित झरे। दरअसल यही कबीर का असली रूप है। कबीर यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सारी जीवन प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की सतर्कता पर निर्भर है। जैसे सावधानी चूकने पर वन्य पशु किसान की हरी भरी खेती चर जाते हैं, वैसे ही कुछ क्षणों का प्रमाद संत की सारी साधना को नष्ट कर देता है। कबीर ने मृग का रूपक बनाते हुए कहा है, जनन बिन मृगा खेत न सावे। ठीक। यहाँ मृग प्रतीक है चंचल इंद्रियों का। निर्गुण भक्तों का यह मत रहा कि विषय विकारों और उनकी प्रेरक इंद्रियों का दमन कठोर इंद्रिय निग्रह के द्वारा करना चाहिए। वस्तुतः यह सिद्धांत उन्होंने नागपंथियों की हठ योग साधना पद्धति से अपनाया था। यह उल्लेखनीय है कि कबीर ने एक ओर सहज साधना की बात की है और दूसरी ओर काया कमंडल में इस हठ योग को आत्मसात करने का संदेश भी दिया है। इसी प्रकार साधना द्वारा कबीर ने श्रमिकों को सिद्ध साधकों के आसन पर बिठा दिया। कबीर की इस निर्गुण भक्ति की एक बहुत बड़ी देन यह है कि इसके सहारे उन्होंने उत्तर भारत के दलित समाज को हीनता ग्रंथि से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उन्होंने पुरोहितवाद को खुली चुनौती दी। यदि मंदिरों में इस वर्ग को प्रवेश नहीं दिया गया तो उन्होंने मठाधीशों और सामंतों के समक्ष गिड़गिड़ाने के स्थान पर अपने अलग चौथे स्थापित कर लिए। स्वामी रामानंद ने जो अभियान चलाया था, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक। स्वामी रामानंद कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक। उस दिशा में कबीर का यह निर्गुण मत बहुत कारगर सिद्ध हुआ। यही उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। उपर्युक्त अध्ययन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रेमा भक्ति, सहज साधना, रहस्य दर्शन, संत चेतना, आचारगत सुधारवाद, मानव मात्र की एकता, लोक तत्व, लोक वेद, मृत्युबोध, श्रम की प्रतिष्ठा आदि कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान हैं। ठीक। देखिए अब अगला पॉइंट, अन्य साधना पद्धतियाँ और कबीर का निर्गुण मत। अन्य साधना पद्धतियाँ और कबीर का निर्गुण मत। ठीक। कबीर के पूर्ववर्ती और समकालीन जो संप्रदाय उत्तर भारत में प्रचलित थे उसमें प्रमुख हैं सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव और सूफी संप्रदाय। कबीर ने इसमें यथा प्रसंग काफ़ी कुछ ग्रहण किया इनमें से और बहुतों का निषेध भी किया। यह सुविदित है कि सिद्धों की तांत्रिक प्रक्रिया से कबीर सहमत नहीं थे। उन्होंने वामाचार का खंडन किया। उनकी अघोरपंथी साधना, महाभैरवी उपासना, अलौकिक कृत्यों की किसी रूप में उन्होंने सराहना नहीं की।
सराहना नहीं की, किंतु उनकी यौगिक प्रक्रिया का यदा कदा अनुसरण कबीर ने अवश्य किया है। यद्यपि यह योग दर्शन सिद्धों के साथ साथ नाथों से भी संबद्ध रहा है और यह सर्व स्वीकार्य है कि कबीर पर गोरखनाथ का गहरा प्रभाव पड़ा था। गोरखनाथ आचारगत सुचिता के समर्थक थे, कठोर आत्मसंयम के पक्षधर थे, मन वचन कर्म की शुद्धता के लिए हठ योग के प्रवर्तक भी थे। कबीर उनके सिद्धांतों से काफी सहमत दिखाई देते हैं। जाति, संप्रदाय, पौराणिक अंधविश्वास और पाखंड विखंडन आदि में कबीर मुख्यतः गोरख के ही प्रभावों से प्रेरित दिखाई देते हैं। कबीर के बहुत पहले समाज सुधार की यह पहल गोरखनाथ ने ही की थी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सवर्ण, अवर्ण सबको अपने अभियान से जोड़ दिया था। हिंदू साधक को योगी और मुसलमान साधक को जोगीरा नाम दिया था। यद्यपि घर परिवार छोड़कर अलख निरंजन की पुकार लगाते हुए भ्रमण करते रहने की योग साधना कबीर को अभिष्ट नहीं थी। वे मानते थे कि नित्य कर्म करते हुए सहज रूप से ही इस योग प्रक्रिया को चरितार्थ किया जा सकता है। इस प्रकार नाथों के प्रति भी सहमति असहमति दोनों प्रकार के स्वर कबीर में मिलते हैं। शाक्त दर्शन के वे पूरी तरह विरुद्ध थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि कबीर कहते हैं, बनाए बस नाव की छपरी भली, ना साखत का गाँव। ठीक, अर्थात एक ओर साख्त के नाम पर गांव भर की जायदाद मिल रही हो और दूसरी ओर वैष्णव की झोपड़ी, तो कबीर वैष्णव छपरी को अधिक पसंद करते हैं, इसलिए कि शाक्त मत हिंसा और भोग का समर्थन कर रहा है और वैष्णव मत जीव दया, माया, ममता, परोपकार आदि का। ठीक, वैष्णव में स्वामी रामानंद ने जाति पाति का निषेध करते हुए समूचे भक्ति आंदोलन में पहली बार जो 10 शिष्य बनाए थे उनमें अल्पसंख्यक भी थे, स्त्रियां भी थी और दलित भी थे। यह सर्वाधिक क्रांतिकारी किंतु रचनाधर्मी आंदोलन था, इसलिए कबीर पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि अपनी प्रकृति और परिस्थिति के कारण उनकी वाणी में तलखी, कर्कशता और अप्रियता ज्यादा भर गई। उनमें विधेयात्मकता की अपेक्षा ध्वंसात्मकता स्वर अधिक प्रधान हो गया। फिर भी उसमें व्याप्त लोक मंगल का तत्व चिर स्मरणीय है। इन संप्रदायों के अतिरिक्त कबीर ने सूफी मत के कई महत्वपूर्ण तत्वों को आत्मसात किया। वे निरंतर यह मानते रहे हैं कि यह संसार प्रेम का घर है, किंतु इसमें प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो शीश उतारे भूमि धरे। कबीर अपनी साखियों में निहकर्मी, प्रतिवता और बिरहिणी आत्मा का बारंबार उल्लेख करते हैं। अपने प्रीतम के प्रति संपूर्ण निष्ठा, परम विरहासक्ति और पूर्ण तन्मयता उनकी साधना का मूलाधार रहा है। कबीर कहते हैं, नैना अंतरी आवतु, नैन झांपी तुहि लेऊ, ना हो देखो औकू और कू, ना तुझ देखन देऊं। ठीक, प्रेम विरह कबीर की साधना का सर्वोच्च तत्व है। प्रेम विरह कौ अंग में ऐसी दर्जनों साखियां हैं जिसमें कबीर ने साधक को सर्वस्व समर्पण का संदेश दिया है। कबीर कहते हैं, आसणिया झाई पड़ी, पंत निहारी जीभणिया छाला पड़या, राम पुकारी। ठीक, राह निहारते उनके आंखों में झाई पड़ गई है, आँख किचरा बिचरा गए हैं, मतलब आंखों की झुर्री पड़ गए हैं, जिभियां में छाला पड़ गए हैं, राम राम पुकारते। वाह रे कबीर! इससे स्पष्ट है कि सूफियों की विरह साधना और वैष्णव की राग अनुराग भक्ति कबीर को प्रीत थी। वैष्णव से प्रेरित होकर उन्होंने गुरु भक्त को भी यथेष्ट प्रश्रय दिया है। उनके मतानुसार तो गुरु गोविंद से बड़ा है
ठीक गुरु गोविंद से बड़ा है। कबीर का रहस्य दर्शन मूल रूप से योग और नाथ परंपरा से प्रेरित होता है। इसकी पृष्ठभूमि औपनिषदिक दर्शन और बौद्ध दर्शन में भी दिखाई देती है। भारतीय रहस्यवाद के अनुसार यह विश्व प्रपंच सर्वथा दुर्बोध है। संपूर्ण मीमांसा के बाद अंततः नेति नेति ही कहना पड़ता है। कबीर भी कहते हैं, तांसों चुप होवै रहिए, वह केवल अनुभव गम्य है। पुहूप वास्ते पातरा ऐसा तत् अनूप, इस पर वहाँ माया अधिक आधिपत्य है। उसके सहारे परमात्मा मनुष्य को भ्रमित कर देता है। कौनो ठगवा नगरिया लूटल रे, ठीक भोजपुरी टाइप का है। कौनो ठगवा नगरिया लूटल रे, ठीक। आवश्यकता यह है कि उस मायापति को पूर्ण मनोभाव के साथ समर्पित हो जाए, तब वह रहस्य के द्वार खोल देगा। कबीर ने अपनी उलटवासियों के द्वारा इस रहस्य साधना को सुलझाने का प्रयास किया है। उनकी उलटवासियों में ऐसी गुणार्थता है कि मात्र पुस्तक ज्ञान के आधार पर उनका रहस्य उद्घाटन नहीं किया जा सकता। इसलिए कबीर ललकारते हुए कहते हैं, तू बाभन मैं काशी का चूल्हा, बुझो मोर ज्ञाना। वे दिग्विजयी की तरह कहते हैं, सकल देश के पंडिता रहे विचारी विचारही, ठीक। उनकी उलटवासियों के बिंब बड़े विचित्र हैं। वे कहते हैं, समुंदर लागी आगी, पानी जल कोयला भई, देख कबीरा जागी, मंची रूखा चढ़ी गई, ठीक। यहाँ सुंदर समुंदर है, भाव सागर, वहाँ मृत्यु की आग धधक रही है। पानी अर्थात जीवन तत्व जलकर भस्म हुआ जा रहा है। जागृत आत्मा इसे देखकर जब ऊर्ध्व संचरण करती है, चेतना के शिखर पर पहुंच जाती है, तब इस मृत्यु ज्वाला से बच जाती है। ऐसी सैकड़ों उलटवासियां नाथों से प्रेरित होकर कबीर ने रची है। इसकी पृष्ठभूमि में सिद्धों का चर्याय गीत भी रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने अपने पूर्ववर्ती समवर्ती संप्रदायों के से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु त्याग और ग्रहण के विवेक के साथ अतएव इनकी कबीर की मौलिकता सर्वथा सुरक्षित रही है। सारांश देख लीजिए। उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पहला, निर्गुण भाव वैदिक काल में मौजूद था। दूसरा, भक्ति आंदोलन ने निर्गुण सगुण दोनों को युगपत स्वीकार किया है। तीसरा, इसकी पहल सिद्धों नाथों योग मार्गी साधकों सूफियों और संतों ने की थी। चौथा, वैष्णवों ने निर्गुण सगुण के समन्वय का यथाशक्ति प्रयास किया था। पांचवा, कबीर ने वैष्णव नाथ सूफी इन सबके सम्मिलित प्रभाव के आधार पर अपना एक मत स्थिर किया था। उनके अनुसार मंदिर प्रवेश और मूर्ति पूजा से वंचित दलितों और पिछड़े वर्गों के भक्तों के लिए निर्गुण साधना ही सर्वश्रेष्ठ थी। छठा, निर्गुण मत के माध्यम से कबीर ने समाज सुधार और आत्म सुधार का अभियान चलाया। अपने इस भक्ति दर्शन द्वारा उन्होंने शास्त्र के बजाय अनभय सांच और लोक मत को स्थापित किया, साथ ही लोक को शास्त्र मत के रूप में स्थापित किया। आठवां निष्कर्ष है, कबीर ने निर्गुण के नाम पर जनभाषा जनदर्शन का एक जन अभियान चलाया। उन्होंने इसको रहस्य गुम्फित करके संध्या भाषा उलटवासियों के सहारे इतना गुणार्थ परक बना दिया कि वह उपेक्षणीय न होकर स्पर्धा का विषय भी हो गया। नवा, कबीर भी यह निर्गुण भक्ति न पुस्तकी ज्ञान पर ही आधारित कबीर की यह निर्गुण भक्ति न पुस्तकी ज्ञान पर ही आधारित है और न श्रुत परंपरा पर ही, अपितु उसमें आत्म अनुभूति की प्रबलता है। यह सब हम लोग कबीर का जीवन और युग इकाई के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे मैं 2-3 प्रश्न कर रहा हूँ, वैसे 6 प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो निर्गुण मत भक्ति से क्या आशय है? निर्गुण मत और भक्ति से क्या आशय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप लिख देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। निर्गुण और सगुण भक्ति में तत्व
मूल तात्विक अंतर क्या है? निर्गुण और सगुण भक्ति में मूल तात्विक अंतर क्या है? निर्गुण भक्ति की कबीर पूर्ववर्ती परंपरा का उल्लेख कीजिए। ठीक, कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान क्या क्या हैं? पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कबीर की निर्गुण भक्ति की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए हेडिंग केवल आप लोग बता दीजिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इकाई चौथा है, इकाई 4 पर हम लोग आ गए हैं। ठीक, इकाई 4। इस इकाई में हम गोरखनाथ, कबीर और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहे हैं। तो गोरखनाथ, कबीर और तुलसीदास की नामक इस इकाई की जो रूपरेखा है उसे देख लीजिए आप लोग। इसमें सर्वप्रथम उद्देश्य देखा जाएगा, प्रस्तावना, नाथ पंथ और गोरखनाथ। गोरखनाथ का व्यक्तित्व और कृतित्व। गोरखनाथ की साधना पद्धति हठ योग साधना। कबीर पर गोरखनाथ का प्रभाव और कबीर की सहज साधना। कबीर एवं तुलसी की सामाजिक धार्मिक अवधारणा। ठीक, दोनों तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास, अवतारवाद, पुनर्जन्म जो बौद्ध धर्म का है, और कर्मफल एवं भाग्यवाद को देखते हुए सारांश देख लिया जाएगा। अभ्यास प्रश्न इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप नाथ पंथ और गोरखनाथ के व्यक्तित्व तथा कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। कबीर पर गोरखनाथ के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कबीर के कृतित्व की निजी विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। भारतीय सहज साधना के साथ ही कबीर की सहज साधना से परिचित हो सकेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से कबीर एवं तुलसी के अंतर को समझ सकेंगे। अपने युगीन संदर्भ में कबीर और तुलसी के सामाजिक प्रतिनिधित्व की मूल प्रकृति को हृदयांगम कर सकेंगे और भक्तिकालीन काव्यधारा में कबीर और तुलसी के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक, प्रस्तावना। भूमिका। इससे पूर्व आपने कबीर के जीवनी, साहित्य, उनके युग एवं निर्गुण भक्ति की परंपरा में कबीर के महत्व से संबद्ध जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक, पिछले 4 वीडियो में। प्रस्तुत इकाई में आपको कबीर के पूर्ववर्ती साधक गोरखनाथ के महत्व और कबीर पर उनके प्रभाव की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इस इकाई में भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख कवियों कबीर एवं तुलसी के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। ठीक, चलिए नाथ पंथ और गोरखनाथ को अध्ययन करते हैं। नाथ पंथ और गोरखनाथ। मध्यकालीन धर्म साधना के विकास की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सिद्धों की परंपरा से ही नाथ पंथ का विकास हुआ है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं की स्मारक जान पड़ता है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, जिसमें कोई शक नहीं है। ठीक, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। 84 सिद्धों की सूची में अधिकांश नाथों की नाम सम्मिलित किया गया है। इससे यही संकेत मिलता है कि सिद्धों से इनका गहरा संबंध था। वैसे नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें आदिनाथ अर्थात जालंधर नाथ के साथ ही मच्छिंद्रनाथ मतलब मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और चौरंगीनाथ कह सकते हैं, चौरंगी नाथ आदि प्रमुख हैं। नाथों की बहाई वेशभूषा को प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त है। नाथ योगी जटा और दाढ़ी रखते हैं, गैरिक वस्त्र या कोपिन धारण करते हैं। दोनों कानों में स्फटिक विशेष प्रकार का पत्थर की बड़ी बड़ी मुद्राएं या कुंडल धारण करते हैं। यह मुद्रा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का विधान करने वाली होती है, जिसे देखकर देवगण प्रसन्न होते हैं और असुरगण भयभीत होकर भाग जाते हैं। जिस छुरी से कानों को फाड़ कर मुद्रा पहनाई जाती है उसका भी विशेष महत्व है। उसके महत्व ज्ञापन के लिए नाथ पंथ द्वारा
सूर्यकोपनिषद की रचना की गई। इसके एक बार स्पर्श से मनुष्य योगी होकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुद्रा के साथ ही योगी 2-3 अंगुल की काली सिंह की छोटी सी चींटी गले में धारण करते हैं, जिसे श्रृंगी कहते हैं। इसे सेली नामक काले ऊनी धागों से गूंथ दिया जाता है। इसका संबंध अनहद नाद से जोड़ा गया। शरीर पर भभूत और मस्तक पर लाल चंदन का त्रिपुंड भी नाथ योगियों की पहचान का प्रमुख चिन्ह है। इससे स्पष्ट है कि योगियों के अधिकांश चिन्ह आध्यात्मिक वृत्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन योग के पारंगत गुरु के रूप में अवधूत के लिए उपयुक्त बाह्याचार आवश्यक नहीं थे। गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह से स्पष्ट विधान है कि अवधूत कहीं भोगी होकर, कहीं त्यागी होकर, कहीं नग्न रहकर, कहीं विशेष सा बनकर, कहीं राजा होकर, कहीं आचरण परायण बनकर सर्वमय होता हुआ भी सर्व विसर्जित रह सकता है। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, इस अवधूत के मन की बाह्य क्रिया प्रशमित हो गई। वह दुख को दुख समझता है, न सुख को सुख। वह कहीं भूमि पर सो सकता है, कहीं पलंग पर, कहीं कथा धारण कर लेता है, कहीं दिव्य वसन, कभी शाकाहार पर ही दिन गुजारता है, तो कहीं मधुर भोजन मिलने पर उसे खा लेता है। कबीर ने नाथ पंथ की साधना को महत्वपूर्ण माना, परंतु उसकी वेशभूषा, बाह्य आडंबर और आचार व्यवहार को स्वीकृति नहीं दी थी। गोरखनाथ का व्यक्तित्व और कृतित्व। गोरखनाथ सिद्ध परंपरा के बाद कबीर से पहले उत्तर भारत के एक महान पंडित, संस्कृतज्ञ, भारतीय धर्मशास्त्र के अध्येता और भारतीय समाज के अंतर्विरोधों की सही परख रखने वाले एक प्रकांड चिंतक थे। ऐसा संकेत मिलता है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध धर्म में दीक्षित साधक थे, बाद में वे नाथ पंथ में आए। नाथ पंथ को उन्होंने व्यवस्थित एवं व्यापक रूप प्रदान किया। इस प्रक्रिया में बौद्ध मत का कुछ प्रभाव भी नाथ पंथ के साथ जुड़ गया। आदिनाथ के रूप में शिव इसी पंथ के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं। अतः नाथ शब्द इस पंथ में शिव और शिवोपासक के लिए रूढ़ हो गया है। गोरखनाथ के नाम से लगभग 40 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिकता में संदेह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बत्तवाल ने इनमें से केवल 14 को प्रमाणिक माना है, जिसमें पद, शब्दी, नरवय बोध, आत्मबोध, मच्छंद्री गोरख बोध, ज्ञान तिलक, पंचनामा आदि प्रमुख है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बत्तवाल ने गोरखवाणी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया, जिसमें प्रामाणिकता के अभाव में भी नाथ संप्रदाय की सभी प्रवृत्तियों का परिचय मिल जाता है। जाग मच्छंदर गोरख आया जैसे कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ अपने गुरु को भी चुनौती देने और सावधान करने से नहीं चूकते हैं। ठीक, गोरखनाथ के समय के विषय में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानने वाले महाराष्ट्रीय भक्त ज्ञाननाथ 13वीं शताब्दी में वर्तमान थे। ठीक, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी तक रहा होगा। गोरखनाथ की तीसरी पीढ़ी के शिष्य निवृत्तिनाथ माने गए और उनके शिष्य ज्ञाननाथ थे। अतएव शंकराचार्य 8वीं शती के बाद और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व गोरखनाथ का ही था। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन भी नाथ का ही आंदोलन था। इस पंथ का किंचित प्रभाव सूफी पंथ के साथ ही अन्य पंथों पर देखा जा सकता है। गोरखनाथ की साधना पद्धति और
हठ योग साधना, गोरखनाथ की साधना पद्धति और हठ योग साधना। ठीक, गोरखनाथ की साधना पद्धति, हठ योग साधना। भारत के योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। एक निराशावादी परंपरा के रूप में सन ईस्वी के आरंभ काल में पतंजलि ने अपने योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में इस दर्शन का रूप देकर व्यवस्थित किया। चित्तवृत्ति निरोधक के रूप में इसका प्रयोग बार बार होता रहा। लगभग 1000 वर्ष बाद गोरखनाथ ने हठ योग के रूप में इसे लोक जीवन के लिए सुलभ बनाया। इसके अंतर्गत गुरु की महिमा, नाड़ी साधना की बारीकियों, शून्यावस्था की परिकल्पना, ब्रह्मानंद की स्थापना आदि पर गंभीरता से विचार किया गया। इसके साथ ही नारी संसर्ग का परित्याग कर ब्रह्मचर्य के माध्यम से जीवन की शुद्धता द्वारा सिद्धों की परंपरा का परिष्कार भी इसमें संपन्न किया। इसमें संपन्न किया। हठ योग की साधना वस्तु कुंडलिनी को जागृत करने की साधना। इसके अंतर्गत योगी को प्राणवायु का विरोध कर ईड़ा पिंगला नाड़ियों को सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से कुंडली तक पहुंचाना पड़ता है। कुंडलनी शरीर के पृष्ठभाग में स्थिर रीढ़ की हड्डी के निचले और अंतिम हिस्से में स्थित होती है। योगियों की मान्यता के अनुसार यह 3.5 वलयों में लिपटी सरपड़ी की भांति सुषुप्त अवस्था में रहती है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के सहयोग से यह जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होने के बाद शरीर अस्त विभिन्न चक्रों को जागृत करते हुए शास्त्रार्थ चक्र में पहुँच शून्य अवस्था को प्राप्त कर परमानंद का अनुभव कराती है। साधकों ने इसे ही दशम द्वार माना है। यहाँ पहुँचकर साधक दुनिया की मोह माया से मुक्त होकर मोक्षावस्था को प्राप्त करता है। हठ योग साधना की प्रक्रिया का परिचय देते हुए गोरखनाथ ने बहुत सी बातें कही हैं। इसमें गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना गया। सदगुरु की महिमा के बिना योगी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। इसके साथ ही गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में पुस्तकी ज्ञान की खिल्ली भी उड़ाई गई। इसके बोझ से दबे लोगों को भारवाही गदर्भ की संज्ञा दी गई। ठीक, मतलब भारवाही अर्थात गधा का, जो गधा मतलब जो गधे धोबी घाट पर कपड़े ढोते हैं, ठीक, भार ढोते हैं या फिर मिट्टी धोते हैं। ठीक, इसके साथ ही इस ग्रंथ में स्मार्त हिंदू धर्म की विशुद्धता और उसकी आचार बहुलता का विस्तार से खंडन किया गया। गोरखनाथ द्वारा निरूपित हठ योग साधना को समझने के लिए शरीर में कुंडली की स्थिति और स्वरूप को समझना आवश्यक है। पीठ में स्थित मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी जहाँ सीधे जाकर उपस्थ के माध्यम में लगती है, वहाँ त्रिकोण रूप में एक स्वयंभू लिंग होता है जिसे अग्नि चक्र कहते हैं। यहाँ स्थित स्वयंभू लिंग को 3.5 फेरों में लपेट कर सरपड़ी की भांति कुंडली स्थित होती है। इसके ऊपर 4 पल्लवों वाला एक कमल होता है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके ऊपर नाभि के बाद स्वाधिष्ठान चक्र होता है जिसका आकार 6 दलों के कमल जैसा होता है। इस चक्र के ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो 10 दलों मतलब पल्लवों का होता है। इसके ऊपर हृदय के पास अनाहत चक्र होता है जिसके 12 दल होते हैं। इसके भी ऊपर कंठ के पास विशुद्धा सख्य चक्र है जिसका आकार 16 दलों से युक्त कमल होता है। इससे और ऊपर जाने पर दोनों भावों के मध्य में आज्ञा नामक चक्र होता है जिसके सिर्फ 2 ही दल होते हैं। इस 6 चक्रों के भेदन के बाद मस्तक में स्थित शून्य चक्र मिलता है। यहाँ जहाँ जीवात्मा को पहुँचा देना योगी का चरम लक्ष्य है। इस स्थान को सहस्त्रादल कमल की संज्ञा दी गई। योगियों के यहाँ इसी को सहस्त्रार चक्र या कैलाश भी कहा गया। इस प्रकार गोरखनाथ ने हठ योग साधना के लिए अनिवार्य सभी विषयों
और स्थितियों का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही योगियों के लिए उपदेश, नीतिपरक बातें, परंपरागत मर्यादा से मुक्त सामाजिक आचार व्यवहार पर इन्होंने विचार किया। लौकिक विषयों से मन को हटाकर अंतर साधना पर बल देते हुए वैराग्य को हठयोग साधना का प्रथम सोपान माना गया है। प्रस्तुत संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ गोरखनाथ की वैचारिकता के कतिपय पहलुओं को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कबीर पर उनके प्रभाव को ही रेखांकित करना है। आगे हम इसी विषय पर विस्तार से बातें करेंगे, विचार से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे विचार विस्तार से। ठीक, तो चलिए, कबीर पर गोरखनाथ का प्रभाव और कबीर की सहज साधना। कबीर पर गोरखनाथ का प्रभाव और कबीर पर गोरखनाथ का प्रभाव और कबीर की सहज साधना का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के प्रति आत्मिक आभार। पुनः मैं आप सभी से साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग या वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे।